तो कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 2027 बोर्ड की तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का साइंस का जो है साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है टॉपिक है और इससे जो है हर साल बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि संतुलित समीकरण और जिसमें जो है बहुत सारे समीकरण होते हैं इसमें। तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सभी के बारे में। तो फटाफट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपकी सम्मिलित हैं एवं उनके समीकरण जो है संतुलित कैसे किए जाते हैं वो भी आपके यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है गर्मी में, तो जो है हल्का सा उसमें अम्लीयपन आ जाता है, मतलब खट्टा खट्टा जो है दूध वो लगने लगता है अगर गर्मी में हम रख देंगे। लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है उसमें जो है वो लगने लगता है, क्या होता है उसके ऊपर जंग जो है वो लगने लगती है। अंगूर का किण्वन जो है वो हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये भी जो है इतना सारा जो है वो मटेरियल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में जो है वो पढ़ चुके हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो क्लास 9th में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब कि उसमें जो है उसके आकार में और उसके जो आयनों में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन प्रश्नों के उत्तर जो है आगे या क्रियाकर आप दे सकते हैं और इसमें आपका सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मिल सकते हैं। तो फटाफट चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आपका है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है। जब मैग्नीशियम जैसे रिबन को जब जलाया जाता है तो जैसे दीपक होता है उसमें लगाया जाता है बाती की तरह, तो जो है वो सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण की तरह जो निकलता है ऑक्सीजन में मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण जो है ये बनता है। अब ये भी आप जो है क्रियाकलाप देख सकते हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हुई है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, अवस्था में उसके परिवर्तन जो है वो हो जाता है, रंग में भी उसका परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन भी हो जाता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले है रासायनिक समीकरण, मतलब क्या होता है। क्रियाकलाप 1.1 मतलब पिछले जो है आप वीडियो में देख सकते हैं। विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम जो है वो विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg प्लस O, तो क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा। तो जो है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं, मतलब कि जिनमें जो है रासायनिक परिवर्तन मतलब इनमें जो किया जा रहा है इन्हें जो है वो अभिकारक कहते हैं। और मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे जो है उत्पाद कहते हैं, मतलब ये जो है आपका उत्पाद है। तो आगे है, समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर, मतलब कि कुछ इस तरह का एरो जो है लगाकर का निशान इसको बोलते हैं। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर मतलब RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है
तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है कुछ एक समीकरण जो है उदाहरण दिया गया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, तो रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं? क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? हाँ बिल्कुल है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो आप उपरोक्त समीकरण इस प्रकार जो है वो लिख सकते हैं। Mg+O2 बराबर 2MgO। तो तीर के निशान के बाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। मतलब यहाँ पे जो है असंतुलित समीकरण लिखा था, तो मैंने यहाँ पे जो है दो सभी जगह बढ़ाया है, तब जाके ये जो है वो संतुलित हुआ है। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं, समान नहीं थी। यहाँ पे मैंने जो है समान की है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो है रासायनिक समीकरण कैसा आता है, मतलब इनको ले लो और इनको ले लो, तो जो है रासायनिक समीकरण। और ये गिब्स का निशान जो है इधर उत्पाद आप निकाल दो बना के, तो वो जो है हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण। अब समीकरण संतुलित करने का महत्व क्या होता है, इसको किस लिए संतुलित किया जाता है और इसका क्या महत्व है? तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने नवी कक्षा में जो है अध्ययन किया है, आप लोगों को पता ही होगा किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और जो है आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है सिखा दिया है आपको, और चाहे तो आप ये समीकरण भी उठा सकते हैं। तो इसमें क्या है, Zn+H2SO4 मतलब जिंक का एक ही अणु है, तो यहाँ पे जो है एक ही अणु निकल रहा है, और प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 निकल गया, और SO4 मतलब SO4, यानी कि ये जो समीकरण है आपका वो संतुलित है। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं परिभाषा जो है मैं वो इसकी जो है बता दे रहा हूँ। तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को, मतलब जो हम इस तरह से कुछ करते हैं, इसे लगा के कहीं पे जो है अंक बढ़ाना होता है, तो हिट एंड ट्रायल विधि जो है वो इसको कहते हैं। यह भी आपकी परिभाषा जो है एग्जाम में आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम फटाफट मेन जो टॉपिक है उनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत जो है टाइम लग जाएगा, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो अब आती है हमारी संयोजन विधि। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया C मतलब कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन का 2 अणु ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कुछ इस तरह का जो है वो हो जाएगा। अब हमारे पास जो है दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये भी जो है परीक्षा में आती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो है ये आपका लिखा हुआ है। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है, वो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका जो है आगे दिया गया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। मतलब कि कैल्शियम मतलब चूना पत्थर CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे, मतलब हीट देंगे, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह का। ठीक है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो आगे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या आती है? जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। ये आप क्रियाकलाप जो है अपने आप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो
वीडियो आपका लंबा हो सकता है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ईजी है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और आपका अपचयन उपचयन जो है वो देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स जो है अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं तो उसे जो क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब संक्षारण क्या जो होता है, इसे संक्षारण कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जैसे तांबे के ऊपर जो है परत लग जाता है या लोहे के ऊपर जो है जंग लग जाती है तो उसको जो है संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधता किसे कहते हैं? जैसे वायु अथवा तेलीय जो है खाद्य जब उसमें गंध आने लगती है तब उसे ही जो है विकृत गंधता कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका मैंने पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर दिया है आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।